के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर एनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी एहलकार और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ यहां पर होती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जीना मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैलाना आतंकियों के लिए दुर्लभ हो गया है, क्योंकि भारतीय सेना हर पल घाटी की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ी है। अब फिर एक बार जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की, तो भारतीय जवानों ने आतंकियों को समय रहते मार गिराया। जो मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम में मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर कब रुकेगी? कि हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से सोग मना लेते हैं। पाक में हम देख रहे हैं जिस तेजी के साथ में पीओके के अंदर भी बगावतें तेज हो रही हैं, साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के, चाहे वो पंजाब का एरिया हो, सिंध का एरिया हो, लाहौर कराची कहीं भी घुस घुस करके जो भारत के अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, उन स्लीपर सेल्स के जो आका हैं उनको भी निशाने लगाए जा रहे हैं, उनको भी घुस घुस करके जो है वो उनका निपटारा किया जा रहा है, ठोका जा रहा है उनको। और यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनके ऊपर तो खैर ऑपरेशंस चल ही रहे हैं, वो तो खैर अपनी टेरिटरी, तो वहां पे और बेहतर तरीके से आप ऑपरेशंस कर ही सकते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जिस तेजी इस पूरे के पूरे साल में हमने देखा है, ऑपरेशंस कई सारे होते रहे समय से, पर कई सारे जो आतंकवादी हैं उनको जो है वो ढेर भी किया गया है। अब इसके बदले में हमने देखा है, जो पीछे हमेशा ये होता था ना कि जो आका होते थे वो तो अपना मस्त लाहौर कराची में बैठ के मुर्गा बिरयानी नल्ली निहारी खाते रहते थे, यहाँ ऑर्डर पास करते थे। अब जो है कश्मीर से लेकर लाहौर तक, कराची तक, दुनिया के अन्य कोनों तक सब जगह खौफ फैल गया कि भैया भारत वाले जो है वो कहीं से भी आकर के निपटा सकते हैं, भले ही वो भारत वाले ना करें, मगर खौफ ये बात का फैल चुका है। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की भी खबर है, तो बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह लगातार मुंहतोड़ जवाब दहशतगर्दों को दिया जा रहा है, हदफ यही है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देते हुए जो जितने भी दहशतगर्द यहाँ पर छिपे हुए हैं वादी के अंदर, जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, उनका खात्मा किया जाए। और इसी में कामयाबी मिली है। एक दहशतगर्द को यहाँ हलाक किया गया, इस मिलिटेंट को ढेर किया गया है और लगातार ऑपरेशन जारी है। बता दें कि दहशतगर्दों की ओर से भी फायरिंग की गई थी, इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, जवाबी फायरिंग करते हुए एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया है। मैं आपको कहूंगा, जो शाम के वक्त पुलवामा में तसादुम आराई शुरू हुई थी, उस तसादुम आराई में अभी तक एक मिलिटेंट को जाबह कर दिया गया है। फिलहाल लगातार पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि गोलियों का आपस में तबादला जो है वो रुक चुका है और पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कॉन्टैक्ट कर लिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज को इनपुट है कि इलाके में 2 से लेकर 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। हालांकि एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेज जाबह करने में कामयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का था, जो हाल ही में आतंकी संगठन में भर्ती हुआ था। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। अधिकारियों की माने तो यह एनकाउंटर अरिहाल के न्यू कॉलोनी में देखने को मिला। आतंकियों की गोली का सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कई घंटों तक दोनों पक्षों की तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी भी होती रही। इस बीच सेना ने मोर्चा संभालते हुए लगातार उन गोलियों का जवाब दिया। बता दें कि आतंकी को ढेर करने के साथ ही जवानों ने आतंकियों के पास से हथियार और उनके ठिकानों का भी सफाया कर दिया है, जो हाल ही में आतंकी संगठन में भर्ती हुआ था। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बता दें, सेना को आतंकी के छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहले आतंकी को सरेंडर करने के लिए सेना की तरफ से कहा गया। जब आतंकी ने ऐसा नहीं किया तो उसने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी मोर्चा संभाला और आतंकी को ढेर कर दिया। बता दें, इससे पहले 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 1 जवान शहीद हो गए थे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जितनी तहरीकें हैं उनको यूएनओ का मैंडेट उठा के देख लें।
तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो है वो जायज़ तहरीक तस्वुर की जाती है यूएनओ मैंडेट के तहत, जहाँ पे आज़ादी के आर्टिकल के तौर पे उन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ कि अगर एक खित्ते की आज़ादी एक हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहती और उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी दैट विल बी काउंटेड इन जेनोसाइड, एंड जेनोसाइड इज़ अ वॉर क्राइम। आप ज़ाहिर है कश्मीरियों में जब आप उनको मारेंगे तो कितने लोग जाके वहाँ विटनेस देंगे, और इस तरह की बेताशा मिसालें। और फिर बहुत सारे जैसे जाली लेटर, फॉल्स लेटर, एक्चुअल लेटर आपने डिटेक्ट किए जो वहाँ से रिट्रीव किए गए, जिसमें रॉ जो है वो ये पोर्ट्रे कर रही है कि कुछ लोग जो है वो एक मुजाहरा करेंगे कश्मीरियों के तौर पे और हम उन वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो अब आज मैं जो है ना मुझे बड़ा आज मैं इसको एक मुख्तलिफ तनाजुर में देख रहा हूँ, और वो तनाजुर ये है कि पैलेस्टाइन में आप रोज़ाना कवर कर रही हैं, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। वहाँ आज 7,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 17,236 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं, उनके अंदर 3,700 बच्चे हैं। वहाँ पे दवाई नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए चले जो शहीद हो गए तो वो शहीद हो गए, जो वहाँ पे जख्मी पड़े हैं, जिनकी टांग टूटी है, हाथ टूटी है, आंख निकली हुई है, पेट चाक हुआ है, आते बाहर आई, उनकी ट्रीटमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। पैलेस्टाइन और कश्मीर एक ही मिरर में बैठते हैं। पैलेस्टाइन में भी 1948 में पूरा पैलेस्टाइन था, वहाँ पे अपना कोई इजरायली रियासत नहीं थी। जब अपना बरतानिया ने साजिश की थी और वहाँ पे लेटर लिखा था रॉस चाइल्ड को, जो उनका बेलफोर जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था, कि हम एक इजरायली बस्ती आबाद करेंगे फ़लस्तीन के अंदर, दुनिया में जहाँ में यहूदी रह रहे हैं उनको वहाँ आके बात करेंगे। 534 विलेजेस को अलग गई, 78% का जो है वो इजरायली दहशतगर्दों को दे दिया। तो मुसलमान ममालिक, वो इस्लामी उम्मा, वो मुसलमान ममालिक जिनकी जो पेट्रो डॉलर्स पे चलते हैं, जिनके पास इकोनॉमी मजबूत है, उन्होंने पिछले 1 साल से कश्मीर को ट्रंप के कहने पे और जो बाइडेन के कहने जितने इजरायली हैं उनको जफा मारा हुआ है। देखिए वहाँ नरेंद्र मूजी जो हिटलर और मैसेलिनी का पैराकार है, जो मुसलमानों का खून पी के खुश होता है, और उसके साथ एक इब्लीस नुमा शख्स है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल का मतलब होता है शैतान, और उसके साथ उनका इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने पुलवामा में 34 फौजी मरवाए थे। जी हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए 34 अपने फौजी मरवाए थे। वेस्टर्न कंट्रीज, यूएनओ जो है वो तरगीब देती है मुल्कों को कि आप वॉर शुरू करो। यूएनओ पीस के लिए बनाई गई थी, वो अमेरिका को डायरेक्शन देती है कि जाके इराक को तबाह करो, लिबिया को तबाह करो। क्योंकि फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, क्योंकि इन कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, तो उसके ऊपर यूएनओ चुप है, वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन आप मुझे बताइए, इस्लामिक उम्मा जिसको आप अम्मा कहते हैं, उनके वोट क्यों सिले हुए? भारतीय सेना का एक और नया ऑपरेशन चालू हो गया है, जिसमें फिर से घाटी से ढूंढ करके जो आतंकवादी हैं उनका सफाया किया जा रहा है। अब इस पूरे के पूरे साल में हमने देखा 2023 भर में आतंकियों की तरफ से भी हमने देखा बार बार कहीं पे कभी कहीं अलग अलग हमले टाइप के होते रहे, मगर उसके जवाब में भारतीय फौज की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी जो है वो एक के बाद एक ऑपरेशन से एक के बाद एक करते रहेंगे, जिससे ढूंढ कर इनका नेटवर्क तबाह करने का प्रयास जो है निरंतर चल रहा है। अब ये कहीं भी खैर बताने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों होता है। जहां पे ऐसा डेमोग्राफिकल चेंज आ जाता है वहीं पे ऐसी चीजें हमने हैदराबाद में देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्रिकेट ग्राउंड में, स्टेडियम में लगते थे। अभी भी इन सबके पूरे नैरेटिव ये जो है, भारतीय फौज की दुश्मनी कहाँ से आई? भारतीय फौज की दुश्मनी वहीं से आई जहां से पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान के प्रति प्रेम आया, तभी भारत के खिलाफ दुश्मनी बन भी सकती। तो इस पूरा का पूरा ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको डिस्ट्रॉय करना इतनी बड़ी आबादी को तो आसान तो नहीं है। अब पाकिस्तान जो पीओके है, वहां पर हम देखें पीओके में जिस तरीके से बगावतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पीओके के अंदर में चीजें खराब हो रही हैं, वहां पर अब भारतीय फौज जो 75 साल में झेलती आई है, वो पाकिस्तानी फौज भी आज पीओके से झेल रही, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट ना भी कुछ चीज नहीं। डेवलपमेंट के मामले में एक तरफ आप पीओके को रखे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, और एक तरफ आप रखे भारत के जम्मू कश्मीर को। दोनों के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है उसमें आ गया। दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स जो है
नेम आप लीजिए, दुनिया की यूरोपियन कंट्री हो, अरब कंट्री हो, ये हो, वो हो, अमेरिका हो, सबके जो इजराइल हो, सबके बड़ी बड़ी कंपनी, सबकी सरकारें आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और जो पीओके है, पीओके में जो लाहौर कराची के जो लोकल व्यापारी हैं वो तक भी नहीं पैसा लगाना चाह रहे। इतना ये फर्क होता है, दुनिया को छोड़ ही दीजिए बात। ये सब फर्क होते हैं जिसकी वजह से आज एक इलाका बढ़ता है, एक इलाका पिछड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। मगर साथ ही साथ में पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी जो इनको ऊपर के कमांडर लोग थे, जो ऊपर से आदेश देते थे, उनको भी हम आजकल देख रहे हैं निपटाया जा रहा है। और यहाँ पे जो रहने वाले स्लीपर सेल है उनको भी ठोका जा रहा है।